नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सर पुनः आप लोगों को अपने क्लास में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब मैं कोई चीज पढ़ाता हूं तो थोड़ा पढ़ा लेने के बाद मैं उसका रिवीजन कराता हूं। रिवीजन के दौरान क्या होता है कि आपके मन में जो भी थोड़ा संशय, प्रॉब्लम, डाउट्स जो भी रहता है वो हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबों को पता है कि हम आप लोगों को 6 टेंस पढ़ा चुके हैं, लेकिन जब आप बनाते हो तो अभी भी कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जो जेन्युइन है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। सुनते 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 आपके प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हो। अभी मल्हारा स्टूडेंट्स के जितने भी बच्चे हैं सब लोग जाग भी चुके हैं, वो लोग भी अच्छा रिस्पॉन्ड ले रहे हैं ग्रामर में। और संकल्प के भी जितने बच्चे हैं उसमें खासकर लड़कियां बहुत एफर्ट लगा रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे बॉयज का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहूंगा कि प्लीज आप भी जुड़िए और ये बिल्कुल मत भूलिए कि आपका समय बीत रहा है। कहते ना, जब जागा तभी सवेरा। उठिए, जागिए और तैयारी शुरू करिए, क्योंकि यह तय है कि आप लोगों की परीक्षा समय पर होनी है। क्योंकि झारखंड बोर्ड अलग से कोई नया डिसीजन लेने वाला नहीं है, या बिहार बोर्ड, क्योंकि पूरे राज्य के एग्जाम सिस्टम की बात होती है। इसलिए ये उम्मीद आप बिल्कुल ना ही रखें कि इधर हम लोगों का इतना पढ़ाई छूटा है तो अगला एग्जाम का डेट एक्सटेंड होगा। आप हमेशा फरवरी को ही टारगेट मान के चलेंगे। और जैसा मेरा जो पढ़ाने का जो टेक्निक होता है, हम लोग जनवरी को टारगेट करते हैं। जनवरी तक हम लोग अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे, ताकि फरवरी में जो हमारी जो फाइनल फाइट होगी वो बड़ी ब्रेवली, वीरता पूर्वक हम लोग उसका सामना करें। तो प्यारे बच्चों, 6 टेंस आपके बोर्ड पर लिखा है। मैं चाहूंगा एक बार आप प्लीज फिर से स्क्रीनशॉट ले लें। टेक फास्ट। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि टेंस सीखने का 2 तरीका है, एक पहचानने का नियम और एक बनाने का नियम। इसलिए आप गौर करोगे, इस साइड में पूरा पहचानने का नियम है और इस साइड में पूरा बनाने का नियम है। और अब मैंने हर टेंस से एक ही फॉर्मूला दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूला अब आप लोग सीख चुके होंगे और उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपके बोर्ड के साइड में मैंने सारा फॉर्मूला भी लिख दिया है। इसको बिल्कुल आप आत्मसात कर लें। मतलब कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य सुने, आपके आंख के सामने हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट दौड़ने लगे। प्यारे बच्चों, इफ यू वांट टू make your confidence in time and tense or in English, then you will have to remember something. दिमाग में आपको रखनी होगी। पढ़ाने का तरीका अब आप लोगों को बेहतर तरीके से पता चल गया होगा कि मैं कोई भी चीज 3 टेंस में और 6 सेंटेंस में पढ़ाता हूं। इसलिए आपने देखा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया तो पहले तीनों सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर पढ़ाया,
इम्परफेक्ट पढ़ाया तो तीनों एक दिन ही एक साथ पढ़ाया। तो अब मैं शुरू से थोड़ा सा आपको रिवीजन कर रहा हूं। आपको पता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। मैं बच्चों को बता दूं, टेंस याद रखना उतना जरूरी नहीं है जितना कि आप पहचानने का नियम याद रखें। यानी दुनिया के किसी भी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ यदि ता है, ते है, ती है लगा हुआ है, आपके दिमाग में यह फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट V1 V5 या ऑब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, आपको पता है V1 प्लुरल है, V5 सिंगुलर है, डू प्लुरल है, डज सिंगुलर है। और आपको मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस, आप देखोगे सेंटेंस का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, आज आप देखोगे मैंने दो फॉर्मूला लिखा है। मैंने आप लोगों को पहले यह भी बताया था कि 98% ये है और 2% ये है, लेकिन इस 2% की आवश्यकता सबसे अधिक हमें होती है। और वो 2% क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ये दोनों ऐसे टेंस हैं जिसके अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगता है। तो आपको एक टेक्निक मैंने V1 और V5 का बताया था, याद होगा, फिर से मैं याद दिला दूं कि दुनिया में जितने भी वर्ड नाउन के हैं उसमें वो सारे सिंगुलर हैं, उसमें एस या ईएस लगाने से वो प्लुरल बनता है, जबकि वर्ब उल्टा होता है। वर्ब सारे प्लुरल होते हैं और उसमें एस या ईएस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर होता है ना। जैसे मोहन जाता है, मोहन गोज, लेकिन राधा और मोहन जाते हैं तो होगा राधा एंड मोहन गो। अब आप समझ गए होंगे, मोहन से एक का बोध होता है इसलिए सिंगुलर लगा, और राधा एंड मोहन दो है इसलिए इसमें प्लुरल वर्ब लगा। क्लियर है? अब इसी का जब हम नेगेटिव बनाते हैं, मोहन नहीं जाता है, तो आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में भले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, बाकी हर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो आपको एक टेक्निक मैंने बताया था, जिस वर्ब में एस लगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी एस वाला होगा, यानी यहां नेगेटिव अगर हो तो डज लगेगा, और जिस वर्ब में एस नहीं लगा हो उसका हेल्पिंग वर्ब भी बिना एस वाला। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट आप समझ गए। सिंपल पास्ट के बारे में मैंने क्या बताया था स्पेशल, कि सिंपल पास्ट के पहचानने के दो नियम, एक ता था, ते थे, ती थी, दूसरा या ये ई, यानी वह स्कूल जाता था या वह स्कूल गया, ये दोनों का होगा ही। अब सिंपल पास्ट में क्या है? V2। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का थोड़ा प्रॉब्लम भी है, लेकिन सिंपल पास्ट में हर जगह V2 होता है। तो ही वेंट टू स्कूल। इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं तो कुछ बच्चों ने जो गलती किया है, ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां मैंने एक चीज क्लियर कर दिया है कि डू, डज और डिड अगर वाक्य में कहीं भी लग गया तो वो V1 हो जाएगा, यानी ही डिड नॉट
अब ये वेंट नहीं आकर के ये चेंज हो जाएगा V1 में, तो यहां हो जाएगा ही डिड नॉट गो। जैसे अगर मोहन जाता है का अगर नेगेटिव बनाए तो जब डज लग जाएगा तो यह गोज भी गो हो जाएगा, यानी मोहन डज नॉट गो, ही डिड नॉट गो। सिंपल पास्ट के बारे में एक बेहतरीन चीज जो मैंने बताया था याद रखने के लिए, याद होगा आप लोगों को, मैंने कहा था दुनिया में जितने भी वाक्य अधूरे हैं, जो पूरा नहीं है, अधूरा और पूरा का मतलब, फिर से मैं एक टेंस का उस स्लोगन आपको याद दिलाऊंगा, है हूं हो को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, तब बच्चों तुम टेंस पहचानो। यानी जिस किसी भी वाक्य के अंत में है हूं हो, थाथे थी, गागेगी रहेगा, उससे हम टेंस डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर रहे राधा आज मोहन के साथ वन नहीं गई। अब ध्यान देना बच्चों, गई एक ऐसा वाक्य है जिसके अंत में न तो है न था है न गा है। यानी सारे वाक्य जो अधूरे हैं डेफिनेटली वो सिंपल पास्ट ही होगा, क्योंकि उसके अंत में या ये ई आ ए लगना ही लगना है। कहीं आपको दिखाई देगा, कहीं आपको दिखाई नहीं भी देगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था लिखा, लिखा के अंत में खा है लेकिन इसमें आ उच्चारण है। तो राधा नहीं गई, तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, तो सिंपल पास्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, राधा डिड नॉट गो, गो में पहले स्थान देंगे, गो टू फॉरेस्ट मोहन के साथ, विथ मोहन, और आपको पता है कि समय लास्ट में लगाते हैं टुडे। तो दो टेंस सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों को याद रखना है, बाकी में कोई दम नहीं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान देना है, आपको अपने से एक वाक्य लेना है 6 टेंस को याद करने के लिए। और जैसे मैं अगर वाक्य लूं, राम आम खाता है, तो हम चाहेंगे आप पहले इस वाक्य का 6 हिंदी बना लें। दूसरा हो जाएगा राम आम खाता था, राम आम खाएगा, राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा था, राम आम खा रहा होगा। 6 हिंदी बना लीजिए। फिर सबका अंग्रेजी बनाइए। अब इसका 6 क्या होगा? राम इट्स अ मैंगो, राम V2 क्या होगा? एट ए मैंगो, राम विल ईट अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम was eating a mango, Ram will be eating a mango। क्लियर हो गया? तो आप वाक्य अपने से लेंगे और 6 एक का बनाएंगे। और आप जान लो, अगर आपने 6 बनाया इसका मतलब आप 36 बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है एक का 6 बनाना है, तो इसका मतलब अब आप इसका 36 भी बना सकते हैं। राम इट्स ए मैंगो, राम डज नॉट ईट ए मैंगो, डज राम ईट ए मैंगो, डज राम नॉट ईट ए मैंगो, व्हाई डज राम ईट ए मैंगो, व्हाई डज राम नॉट ईट ए मैंगो। ध्यान रहे बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, एक कहावत है प्रैक्टिस मैक्स ये मैन परफेक्ट, कि अभ्यास जो है वो मानव को पूर्ण बनाता है।
यानी स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिस जितना करेगा उतना उसकी अंग्रेजी या कोई भी सब्जेक्ट परफेक्ट होगा। आप ध्यान रखें, स्पेशल एक चीज जो आप लोग इम्परफेक्ट का टास्क बनाए, वह आप लोगों ने एक चीज गलती किया, मैं ही खुद बताने भूल गया था। ये 4 वर्ड ध्यान रखोगे बच्चों, इम्परफेक्ट टेंस के प्रैक्टिस सेट में 4 वर्ड है। ये 4 ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, यदि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे। जैसे लिसन मैंने सुनना, मैं वर्ड लिख दूं लिसन यानी सुनना, वेट मैंने इंतजार करना, टॉक बात करना, लाफ हंसना। अब अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम वेटिंग फॉर लगना ही लगना है, आई एम वेटिंग फॉर यू। हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। याद रहे, टॉक जहां भी लगेगा टू लगेगा। वह गरीबों पर हंस रहा है, ही इज लाफिंग एट द पुअर। तो प्यारे बच्चों, ये 4 वर्ड जहां भी मैं अटेंशन लिखूं उस पर ध्यान विशेष देना है। ये 4 ऐसे वर्ड हैं, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये ऊपर वर्णित प्रीपोजिशन लगेगा ही लगेगा। इसके साथ अन्य कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिहार बोर्ड वाले विशेष ध्यान देंगे। प्रीपोजिशन मैं आपको आगे चल करके इसको मैं बताने वाला हूं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों, एक अटेंशन मैंने यहां लिखा है, बार बार आप लोग गलती कर रहे हैं हु वाले। जैसे वह मेरे घर कब आ रही है, और वह तुमको गणित कौन पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान देना बच्चों, यहां कब लगा हुआ है, यहां कौन लगा हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन वाक्य है, और क्वेश्चन वाक्य के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था सारे क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है IW, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको बनाऊं, वह कब आ रही है, तो IW हो गया when। अब रही है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज सब्जेक्ट सी, वर्ब ING लगा दिए कमिंग, when इज सी कमिंग मेरे घर, टू माई हाउस। बताया कि कम के बाद कोई स्थान आए टू लगाना है। तुमको गणित कौन पढ़ा रहे हैं, फिर मैं बताओ बच्चे ध्यान दो, यहां गलती आप कर रहे हैं, आप अभी भी इसको सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो। मैं कई बार बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन शब्द कौन या किसने रहे, उसमें सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, और इसलिए कौन का स्पेशल फॉर्मूला है। अगर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट हो तो आप नीचे वाले से बनाएंगे, कोई डूडल्स डीड का भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तुमको किसने बुलाया, सीधे बना दोगे हु कॉल्ड यू। तुमको पैसा कौन देता है, हु गिव्स यू मनी। उसी प्रकार तुमको गणित कौन पढ़ा रहा है, इसमें तुमको और गणित दोनों ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पकड़ने का तरीका मैंने क्या बताया था,
याद होगा बच्चों, अब तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए। मैंने कहा था वाक्य के मुख्य क्रिया में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करें। तो क्या पढ़ा रहा है? गणित। किसको पढ़ा रहा है? तुमको। तो तुमको गणित कौन पढ़ा रहा है? तो डायरेक्ट हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब देंगे क्योंकि इम्परफेक्ट है। हु इज टीचिंग यू मैथ? हु इज टीचिंग यू मैथ? बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग? तो हु वाले में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट का प्रयोग आप न करें। मुझे लगता है अब आप लोग 6 टेंस का रिवीजन मैंने करा दिया। रिवीजन करा देने से क्या होता है, एक बार आपके माइंड को फिर से ब्रशअप कर दिया जाता है ताकि आप फिर से इसको समझ सकें और बना सकें। प्यारे बच्चों, इसको देख लीजिए। अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। तो अभी तक जो आपने देखा उसमें यही कि वाक्य 6 प्रकार से हम लोग बनाते हैं, 3 टेंस में सीखते हैं, 18 सीखते हैं, लेकिन हु में टेंशन देने की जरूरत है। हु वाले में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। एक मैं बड़ा वाक्य फिर से बताऊं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। वह मुझे कल किताब खरीदने के लिए कॉलेज में पैसा या 500 रुपया देगा। एक मैं बड़ा वाक्य फिर से बता रहा हूं ताकि आपको फिर से याद दिला दूं। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कितना बड़ा वाक्य रहे आपको क्या करना है। मेरा स्लोगन क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट, यानी वह देगा। तो देगा आप समझ गए, फ्यूचर का है, इस सूत्र पर बनाना है। ही विल गिव। अब आपको ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए क्या बताया था? क्या और किसको। क्या देगा? 500 रुपया देगा। किसको देगा? मुझे देगा। यानी वाक्य में क्या और किसको का जवाब मिलने के बाद जो जवाब आए वर्ब के बाद पहले आप उसी को देंगे। और मैंने बताया था 2 जब जवाब मिलेगा, एक व्यक्ति होगा, एक वस्तु होगा। अब तो आपको रटा जाना चाहिए सब। तो हम व्यक्ति पहले दे देंगे मुझे, आपको पता है ऑब्जेक्टिव के रूप में है, प्रोनाउन को याद कीजिए, या मी होगा, फिर 500 रुपया होगा। और ऑब्जेक्ट में कोई प्रीपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बच गया कल। आपको पता है ये टाइम है, लास्ट में जाएगा। तो 2 चीज और बच गया, किताब खरीदने के लिए और कॉलेज में। ध्यान रहे बच्चों, फिर मैं दोहराना चाहूंगा। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट के बाद जो बच जाए आप किसी को भी आगे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ये भी बताया था, अगर क्रिया वाला रहे तो कोशिश करिए उसको पहले रखेंगे। और आपको याद है मुख्य क्रिया के अलावा अगर कोई अन्य क्रिया हो, बार बार बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं। जब भी वाक्य में एक से अधिक वर्ब आएगा, उन सारे अधिक वर्ब के पहले आप टू लगाएंगे। टू बाय बुक्स, किताब खरीदने के लिए, कॉलेज में, इन कॉलेज। ध्यान रहे बच्चों, आप इन कॉलेज को भी पहले कर सकते हैं, टू बाय बुक्स बाद में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब टाइम लास्ट में। तो कल देगा, आने वाला कल है टुमारो। मुझे लगता है अब आप लोग टेंस समझ गए होंगे। मैं 3 वाक्य देता हूं आपको। वह मुझे जानता है, राधा मंच पर नाचती है, हम लोग अंग्रेजी
बोलते हैं, नो डांस स्पीक। ये 3 का आप क्या करोगे? 6 या 18। और इससे भी बेहतर अगर करना है तो 1 का 36 बनाइए। लेकिन अगर आप 3 का अगर 6 टेंस में आप पहले हिंदी भी लिखना और अंग्रेजी में भी लिखना, और अगर आप 18 बना लोगे, निश्चित रूप से पहला टेंस का 6 टेंस आपको याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से कोई बच्चा अभी भी अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय ग्रामर सीरीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, देन यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। शुरू से मेरे ग्रामर सीरीज को आप देखेंगे, और जब बच्चों से नहीं बनता है, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथ की तरह आप बार बार ग्रामर के वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए। डेफिनेटली यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू।